झारखंड में 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव शुरू हो चुके हैं, यानी वोटिंग शुरू हो चुकी है। और पहला फेज का चुनाव आज जो 13 नवंबर है उस पर शुरू हो चुका है और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं। वोटिंग भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और आपको हम बता दें कि 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होगा और इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम पाकुड़ जिला में भ्रमण कर रही है। पाकुड़ जिला को कई क्षेत्रों में दौरा करके ये जानना चाह रही है कि पाकुड़ का माहौल क्या है। और इस वक्त जो हम खड़े हैं ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का चौरा मोड़ है और इस मोड़ के बारे हम आपको खूबी बता दें कि ये साहिबगंज जिला में जो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र आता है ये उसकी आखिरी सीमा में हम खड़े हैं। और ये आपका इधर से साहिबगंज जिला चला जाएगा जो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और इधर हम आपको दिखा रहे हैं ये सटा हुआ एकदम एक ही रोड से ये बॉर्डर है और ये लिट्टीपाड़ा चला जाता है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा लिट्टीपाड़ा क्षेत्र चला जाता है। और आपको हम बता दें कि यहाँ ज़बरदस्त माइनिंग का काम होता है, ज़बरदस्त क्रशर का यहाँ है, लोग यहाँ उद्योग से जुड़े हुए हैं। और ये क्षेत्र को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्षेत्र आपका पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आएगा। अब हम यहाँ लोगों से जानना चाहेंगे और लोगों से बात करेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो 20 नवंबर को चुनाव है सेकेंड फेज में पाकुड़ विधानसभा में यहाँ क्या होगा। अब लोगों की हम राय लेंगे। और यहाँ जो अभी आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस का एक तरह से जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जो सांसद है यहाँ के विजय हांसदा की माँ और भी कई तमाम नेता जो हैं वो जो कांग्रेस कैंडिडेट है निशात आलम उसके फेवर में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेके। जो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की प्रत्याशी है निशात आलम उनको लेके बात कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, हम आपको सारी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है पाकुड़ में ये कैसा होगा और कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत के आएगा। जो सांसद है विजय हांसदा जी, उनकी माता हैं। अब हम इनसे सीधी बात करेंगे कि आज जो यहाँ से जनसंपर्क अभियान जो कांग्रेस और जेएमएम की कैंडिडेट है गठबंधन के तहत निशात आलम खड़ी हुई हैं, उनको लेके आज इनका यहाँ दौरा है। क्या इस क्षेत्र में चल रहा है? चूँकि आज पहला जो मतदान है वो शुरू हो चुका है झारखंड में पहले फेज का और काफ़ी जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है हर जगह। तो ऐसे में सेकेंड फेज में जो चुनाव है 20 नवंबर को इस पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में, तो यहाँ का क्या रुझान चल रहा है? क्या अपनी परंपरागत सीट को कांग्रेस बचा सकेगी या कोई सेंध मारेगा? अब सांसद की मां जमीन में उतर गई है। अब हम इनसे सीधे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बॉक्स भारत में। कैसा यहाँ लग रहा है, क्या रुझान है पाकुड़ में? जहाँ तक हमको अनुमान है, अभी तो हम लोग महागठबंधन के तहत यहाँ जनसंपर्क अभियान में आए हुए हैं। जनसंपर्क से तो पता चलता है कि रुझान तो कांग्रेस पार्टी के तरफ ही है और उम्मीद भी है जहां तक कि ये सीट हम लोग निकाल पाएंगे। हेमंत सोरेन की सरकार पिछले महीने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास, कृषि ऋण माफी हुआ है और जो योजना जो धरातल पर उतारा है इसका कितना असर महिलाओं में कर रहा है? क्योंकि एक महिला प्रत्याशी पाकुड़ से खड़ी हुई है आपका इंडिया गठबंधन से, तो महिलाओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं महिला में उत्साह है, काफी उत्साह है और इसीलिए उम्मीद है कि ये सीट हम लोग निकाल सकेंगे। मैया सम्मान योजना से गांव की महिलाओं को कितना मदद हो रहा होगा? आप चूंकि क्षेत्र में रहती हैं, आपके बेटे खुद सांसद हैं, तो कैसा लगता है जब हेमंत सोरेन जब 1000 रुपया दिया है मैया सम्मान में और बताए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दिसंबर से 2500 रुपया कर देंगे, तो इसका जो 2500 रुपया जब एक महिला को मिलेगा तो महिलाओं में क्या उत्साह आप लोगों पर नजर आ रहा है? अभी महिलाएं बहुत खुश हैं और हेमंत बाबू का नाम बहुत लिया जा रहा है
तो उम्मीद है इसी तरह की वोट भी देंगे जरूर। क्योंकि आपका ये जो क्षेत्र है, आपके बेटे सांसद हैं, तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाकुड़ विधानसभा से मिला था, तो या ये कहा जा सकता है कि ये इंडिया गठबंधन का काफी मजबूत क्षेत्र है? जी मजबूत है और उम्मीद भी है उम्मीद कि वही दोहराएंगे। बेटा तो अपना फर्ज निभा रहा है, जनता के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्र में योजनाओं को लेके जा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। चूंकि जब काम कर रहे हैं तभी उनको जनता वोट देके सांसद बना रही है। अगर आज के डेट में काम नहीं करेंगे तो जनता हटा देगी। अब एक माँ, एक सांसद की माँ भी जमीन में उतर के काम कर रही हैं। क्या मने आपको लगा कि क्षेत्र में जाना चाहिए जनता के, क्यों ये आप प्लान बनाई, आखिर क्या ऐसा है आपने? देखिए, उसकी माँ है, घर में हम ही रहते हैं, बेटा तो अधिकांश बाहर में ही रहते हैं, तो पब्लिक पहले तो मेरे पास ही आते हैं और जितना संभव होता है अपने तरफ से वो लोग का समस्या हम समाधान करते हैं। इसीलिए उम्मीद है और इसीलिए घूम भी रहे हैं और इसीलिए वोट भी मांग रहे हैं। यानी बेटा भी फर्ज निभा रहा है और माँ तो शुरू से माँ होती हैं, घर को भी संभालती हैं, और जब माँ को मौका मिल रहा है तो जनता के साथ आप जुड़ी हुई हैं और जनता की हर काम को आप कर रही हैं। यानी पूरी उम्मीद है कि इस पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जीतेंगी। जी एकदम, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, उम्मीद है पूरा और आशा भी है। तो यहाँ पे जो आजसू और बीजेपी गठबंधन से भी खड़े हुए हैं, और एक है अकील अख्तर जी जो 2009 में जेएमएम के सीट से थे, फिर आजसू से चुनाव लड़े, अभी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, और आजसू गठबंधन का माने ये दोनों का कितना आपके क्षेत्र में प्रभाव होगा? प्रभाव तो कम ही होगा, अधिक प्रभाव तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जितना हेमंत सरकार ने किया है गरीबों के लिए, जितना योजनाएं जमीन पर उतारे हैं, उसी हिसाब से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उन लोग को उतना वोट मिलेगा। कुछ मिलेगा। चलिए ठीक है। मैम नाम बता दीजिए आप पूरा। मेरा नाम शांति सरोजिनी मुर्मू। आपने देखा कि सांसद की जो माँ है शांति सरोजिनी मुर्मू, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो पाकुड़ विधानसभा का क्षेत्र है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जनता के बीच में सारी योजनाओं को लेके गए हैं, काफी फायदा जनता को हुआ है, खास करके महिलाओं को जो मैया सम्मान योजना है उससे काफी लाभ मिला है, और गांव की महिलाओं में गजब सा उत्साह है। तो ये कह सकते हैं कि सांसद जो विजय हांसदा सांसद है, उनकी मां ने ग्रीन सिग्नल कांग्रेस प्रत्याशी को जो है निशात आलम उसको दे दिया कि ये चुनाव यही जीत सकती है, यहाँ किसी का नहीं चल सकता है। चलिए बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरगिस बेवा जी। मैं जेएमएम की महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ प्रखंड बरहरवा से, और मैं अभी 20-25 साल से मैं जेएमएम करते आ रही हूँ। मैं देख रही हूँ क्षेत्र घूम के। इस बार जो झारखंड अलग होने के बाद जो 24 साल के बाद जो हमारे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से महिला को टिकट मिला है, उसमें से गांव के महिला लोग बहुत खुश हैं, और 1000 करके जो मैया सम्मान योजना उन लोग को खाता में गया है 3 किस्ती। इस बार हेमंत सोरेन को जो हम लोग गठबंधन पार्टी जिता करके सरकार बनाने सकेंगे तो 2500 करके मिलेगा उन लोग को, और गैस सिलेंडर भी 400 रुपया होगा। इसके लिए भी उन लोग उत्साह में है। और बिजली बिल जो माफ हो गया, किसी का 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 70,000 ऐसे करके था, वो भी माफ हो गया। फिर 200 यूनिट करके बिजली मिल रहा है फ्री, और कृषि लोन जो था वो भी माफ हो गया। इसके चलते हम लोग को गांव में महिला भी खुश हैं और जेंट्स भी खुश हैं। और हम दावा के साथ कह सकते हैं जेएमएम पार्टी जो है जुमलेबाज पार्टी नहीं है, जो वादा करे और भूल जाए। ये जैसा वादा करता है वैसा निभाता भी है, और धरातल में देखने को भी मिलता है। हम लोग काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं लोगों से, और हक के साथ मांग रहे हैं। इसी बोल के मैं समाप्त करती हूँ। मैडम आपसे सवाल है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के काफी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री भी आए, कई मुख्यमंत्री का भी यहाँ दौरा चल रहा है। सीधा संथाल पर बांग्लादेशी टारगेट है कि यहाँ पे बांग्लादेशी, क्या आप लोगों को यहाँ लगता है कि बांग्लादेशी है?
हम लोग को तो नहीं लग रहा है। 1971 में जो है बांग्लादेश और भारत जो आजाद हुआ तो कोई जो बांग्लादेश जाने वाला वो तो चले गए, जो यहाँ है वो है, लेकिन घुसपैठी यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं। वो लोग सिर्फ आदमी को बरगला रहा है, मस्जिद मंदिर और हिंदू मुसलमान यही करके लड़वा रहे हैं आपस में। लेकिन लड़ने से यहाँ हमारे राज्य और देश नहीं आगे बढ़ेगा, भाईचारा से यहाँ देश आगे बढ़ेगा। सदियों से हम लोग मिली जुली करके चलते आ रहे हैं और हम लोग आपस में कभी नहीं लड़े हैं, ना लड़ेंगे। अब हमारे साथ में है सांसद प्रतिनिधि, जो विजय हांसदा के सांसद प्रतिनिधि है। अब हम उनसे सीधी बात करेंगे। सर, कैसा आपके क्षेत्र में लग रहा है, क्या हेमंत सोरेन का जादू चलेगा आपका पाकुड़ में? जैसे आप लोग भी घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि जनाधार किस तरह पीछे दौड़ रही है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि यह तो हेमंत सोरेन के आगे पीछे कोई नहीं है। हेमंत सोरेन के आगे पीछे कोई नहीं है। और विपक्षी जो बीजेपी आजसू का गठबंधन या अकील अख्तर समाजवादी पार्टी से हैं, उनका कोई असर नहीं है। बस वो लोग 5 साल चुनाव आता है, ढोल बजाता है, फिर कहीं डूब जाता है। यहाँ 2 ही पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। तो आखिर जनता क्यों हेमंत सोरेन को लाने चाहती है? आप जैसे 18 साल यहाँ भाजपा शासन किया, 5 साल हेमंत शासन किया। इसको तुलनात्मक देखते हैं तो बीजेपी के पीरियड में लोग विनाश की ओर चला गया था और उसको संवारने का गरीब गुरबा जितने आगड़े पिछड़े लोग हैं सबको हेमंत ने संवारने का काम किया, जिसका जिंदा मिसाल है कि कृषि लोन माफ़ कर दिया। अभी कृषि लोन माफ़ हुआ, बिजली बिल से त्राहिमाम स्थिति बनी हुई थी। हर परिवार में झगड़ा बना थे कि बाप का नाम पर कनेक्शन है, मर गया तो कौन बेटा देगा, नहीं देगा। इस स्थिति में लोग हर घर में झगड़ा हो रहा था। उस चीज़ को बिजली बिल माफ़ हो गया और निर्बाध बिजली चल रहा है, फ्री भी बिजली चल रहा है, फ्री भी मिल रहा है लोगों को, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। इससे लोग खुश हैं। हेमंत सोरेन ने जो वायदा किया था ये पूरा है। जो स्कूल को बंद कर दिया था, 4,643 स्कूल को बंद कर दिया था, वो हेमंत सोरेन अब खोलने का काम कर रहा है। इससे लोग खुश हैं। माने जनता हेमंत सोरेन की सरकार से खुश है। और जो पाकुड़ में 20 तारीख को वोट होगा तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि कैसा वोट पड़ेगा आप लोगों को? हम लोग जहाँ तक आकलन कर रहे हैं और आप लोग भी घूर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी अभी किसी को नजर नहीं आ रहा है। सीधा सीधी वोट एक तरफ, जैसे कि लोकसभा में देखे कि एक साइड वोट मत कर गया, इसी तरह पाकुड़ विधानसभा में निशात आलम के पक्ष में लोग गोलबंद हो गया है। महिला का तो लगता है कि 80% वोट महिला का ही मिलेगा, बाकी पुरुष में थोड़ा थोड़ा विभाजन हो सकता है, लेकिन 75% वोट एक तरफ आएगा, एक तरफ आ जाएगा। अभी हमारे गांव के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हुए, हम कुछ गांव के भी, चूंकि अभी तो मैंने जितने भी लोगों से बात किया ये पार्टी वर्कर थे, जेएमएम के लोग थे। अब हम सीधा जनता से भी बात करेंगे। अभी हम सीधा जनता से बात करेंगे। अब हम बताइए, क्या नाम है आपका? श्रेजाउल अंसारी। क्या करते हैं आप? हम यहाँ दुकान चलाते हैं, होटल है चलाते। कैसा माहौल है यहाँ का, क्या लग रहा है? माहौल है जेएम का ही माहौल है यहाँ पर। जेएमएम का है। क्यों जेएमएम को लाना चाहते हैं? बिजली बिल माफ किया है और मया सामान का मैंने 1,000 रुपया करके दिया और कुछ ज्यादा 2,500 रुपया फिर देगा और गैस सिलेंडर भी मैंने देगा 450 में। उसी का अनुसार में मैंने जेएम यहाँ पर। तो पाकुड़ में कौन जीतेगा? पाकुड़ में जीतेगा मैंने जेएम का ही जीतेगा। माने जो गठबंधन है, हाँ गठबंधन का, हाँ कांग्रेस से। एकदम आप लोग पक्का है? पक्का। तो बीजेपी वाला लोग का यहाँ वोट है, लोग भी तो बोलता है हम लोग जीतेंगे। ये सब दौड़ता है, ये सब मैंने खाली वोट काटने के लिए, वोट काटने के लिए दौड़ता है। चलिए, और भी भाई पाकुड़ में क्या होगा इस बार? क्या होगा? फिर होगा निशात आलम होगा। निशात आलम? क्यों निशात आलम को लाना? तो उसका करियर ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या उनके जो पति हैं आलमगीर आलम विधायक रहते हुए उस क्षेत्र में काम किए हैं? काम तो किया है। फिलहाल जो हम लोग का गांव रोड था, पीसी रोड जी, इसमें गाड़ी उड़ी कुछ नहीं घुसता था। अच्छा, ठीक है। उसमें अभी कोई भी आता है टोटो तो पहले जाता था जो गाँव घुसने से हम पलट जाएंगे, मगर अभी पीसीसी कर दिया है, आराम से गाड़ी रुकता है। मैंने काम हुआ है ना? काम हुआ है। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जेएमएम के, और हम इनसे भी बात करेंगे। और संथाल में शुरू से रहा है और लोकसभा में भी इसका असर हम लोग देखने को मिला था साहेबगंज जिला में, और पाकुड़ से भी काफी अच्छा वोट निकला था लोकसभा में। अब इस विधानसभा में क्या होगा? अब हम सीधा, भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल गफूर है जी। मैं जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष बरहरवा से। जी। मैं सबसे पहले
आपको, आपका चैनल को दिल से शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। आप बताएं कि क्या इस बार पाकुड़ में होगा, पाकुड़ की जनता क्या चाहती है? आप पार्टी से थोड़ा हट कर बताएं, क्योंकि पार्टी वाले तो कहेंगे हम लोग जीतेंगे, लेकिन बताएं कि क्यों जीतेगी निशात आलम। देखिए पार्टी वाला से बात नहीं है जी, हम लोग सीधे जनता से, जमीन से जुड़े हुए हैं जी। और पूरे राजमहल लोकसभा के अंतर्गत 6 से 6 सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये हेमंत सोरेन का काम बोल रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरकार बनाने के बाद 2 साल तो कोरोना में रहा, उनके बाद ठीक ठाक सरकार चलाने लगा, फिर उनको झूठा केस में आप लोग देखे 5 महीना जेल में रखा और कुछ ही चंद दिनों के अंदर ऐसा योजना लॉन्च किया जो सीधे पब्लिक से जुड़ती है, कहीं बिचौलिया का जरूरत नहीं है। नया सजन योजना, बिजली बिल माफ, किसान बिल माफ, बहुत सारा चीज किए हैं, ये हम गिनाते गिनाते 1 घंटा लग जाएगा, गिना नहीं सकेंगे। और जो लाभ सरकार दिया है सीधे पब्लिक को, तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं, सीधे पब्लिक बोलता है कि दोबारा हेमंत सोरेन जी रांची झारखंड का मुखिया बने और फिर जो अधूरा विकास है उसको पूरा करे। और उनका जो सहयोगी पार्टी है महागठबंधन के प्रत्याशी, उनके रुझान और उनके साथ जितने भी हम लोग देख रहे हैं जो पब्लिक और महिला जोड़ते हैं, तो लगता है कि जिस गांव में जाता है जैन सैलाब निकल जाता है। तो महिला के रुझान में हम लोग को लग रहा है, आप लोग भी जहाँ और सारा पत्रकार घूम रहा है, ये सारे महिला का 80% वोट हम ही लोगों के साथ है, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। और ये काम बोलता है, विकास बोलता है, हम लोग नहीं बोलते हैं। देखिए सर, अच्छी बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री फिर हेमंत सोरेन बने, लेकिन इस पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि मेरा दौरा पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहा, तो मैंने 15, 16, 17 जो भी दिन हुआ, यहाँ एक बड़ी समस्या देखी है। और मेरा ये कर्तव्य भी बनता है, चूंकि मैं पत्रकार हूँ, तो मुझे सच बात भी दिखाना चाहिए कि एक बहुत बड़ी समस्या है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में कि यहाँ एक ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ एक समुचित इलाज हो सके। कोई गंभीर बीमारी अगर आ जाती है किसी के पास, तो या तो ये बंगाल जाते हैं या किसी और हॉस्पिटल। तो आप लोग को ये लगता है कि आप जब नए प्रतिनिधि को चुन के आए, तो वो पहला काम एक अच्छा अस्पताल बनाने का हो? या हम लोग आगे भी बोले हुए मैंने बनाने का प्रयास किए हैं, और इस बार भी हमारे सांसद जो है, आप लोग लोकसभा में देखे हैं, ये पाकुड़ में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बने और बड़े जिला हॉस्पिटल बने। इनके लिए जमीन भी तलाश जारी है और इनके लिए हमारे सांसद जो लोकसभा में बात उठा चुके हैं और वो टीम भी आई थी और जगह भी तलाश रहा है। पाकुड़ में जिला अस्पताल बनेगा 100 बेड का, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए मेरे सांसद प्रयासरत है और मुख्यमंत्री का भी नॉलेज में है। चलिए, तो एक अच्छी बात बताएं हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी कि सांसद जो यहाँ के विजय हांसदा हैं, वो काफ़ी प्रयासरत है कि पाकुड़ में एक बड़ा जिला में अस्पताल बनना चाहिए, और उसको लेके विजिट भी हुआ है लोगों का। जैसे भाई साहब ने बताया कि यहाँ 100 बेड का अस्पताल है, तो हम यही कामना करेंगे कि पाकुड़ में एक अच्छा अस्पताल बन जाए। क्या